welcome back to our Supergrads YouTube channel. This is Shikha and I am so excited to be here because कल शाम को मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करी थी कि IIM रोहतक ने अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है फॉर देयर प्रेस्टिजियस IPM प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2025। कल शाम से यानी कि 6th of February से फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे एंड 11th April till 11:55 PM is the last date and time to fill out the application form। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल आउट करने के लिए एंड आई एम हियर to give you the complete form filling details. I'm here to give you the complete form filling guide कि फॉर्म को फिल आउट करना कैसे है, एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फाइल साइज क्या होने वाला है, ब्राउजर वर्जन क्या, कौन से ब्राउजर वर्जन से आपको फॉर्म फिल आउट करना है, कंप्लीट डिटेल्स आई विल बी गिविंग यू टुडे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड क्योंकि सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू नॉट फिल आउट द फॉर्म, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में जाकर आपको सिर्फ आई एम रोहतक टाइप आउट करना है एंड सबसे ऊपर आई एम रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन होगी। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आई एम रोहतक्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड सेक्शन यहाँ पर न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स का option या column available है। So here on the second number you can see that the registration process has started. What they are mentioning is the last date is 11th of April 2025 like I had just mentioned। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे you will be redirected once again to the actual registration जहां से आपका कंप्लीट होने वाला है। So now because you are a new user आप पहले लॉग इन नहीं कर सकते, आपको आपकी आईडी जनरेट करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्टर हियर के लिंक पर। उसके बाद ही जब आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर चुके होगे, जब आपके पास आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप रिसीव कर चुके होगे अपने मोबाइल नंबर पर एंड अपने ईमेल आईडी पर, उसी के बाद आप लॉग इन कर सकते हो। बट उसके पहले आपको एज अ न्यू यूजर आईडी रजिस्टर करनी है। सो दिस इज वेयर यू विल क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके इंटरफेस पे या आपके स्क्रीन पे विजिबल है। सो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि आपके रेकमेंडेड ब्राउजर्स के वर्जन कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। सो ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। इसके अलावा कुछ डिटेल्स है अबाउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि जितने भी ऐसे पर्टिकुलर टैब्स हैं जहां पर एस्ट्रिक मार्क्ड है, मतलब वो मैंडेटरी है, उसको आप स्किप आउट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फॉर्म्स है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स है जहां पे एस्ट्रिक मार्क्ड नहीं है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी टू बी फिल्ड आउट, वो हम देखते जाएंगे आगे जाकर। ऑल्सो यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स मेंशन करने हैं लाइक योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी, क्योंकि इन्हीं पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आने वाला है जिसके थ्रू आप आगे जाकर लॉग इन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपके पास आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड ईमेल पे आ जाएगा तो यहीं पर जाकर आपको बस इन दोनों डिटेल्स को टाइप आउट करना है एंड देन यू कैन फाइनली लॉग इन। बट पहले हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से एक बार इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। देन क्लिक ऑन क्लोज। इसके बाद दोबारा आपको प्राइवेसी नोटिस दिया जाएगा। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन आई अग्री एंड मूव ऑन। अब यहां से हम हमारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज यू कैन सी बेसिक डिटेल्स है, आपको आपका नेम मेंशन करना है, यू हैव टू टाइप आउट योर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आपको आपका टाइप आउट करना है एंड मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक
वैलिड ईमेल आईडी ही आप जो जिस गूगल आईडी को यूज करते रहते हो ऑन अ डेली बेसिस, उसी ईमेल आईडी को, जीमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन करना। दोबारा अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी एड्रेस के टैब में डालना। जो ईमेल आईडी यहाँ डली है वही यहाँ पर डली होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज नेशनैलिटी। यू हैव टू सिलेक्ट कि आप इंडियन हो या अदर्स हो, दो ही ऑप्शंस दिखने वाले हैं। तो इफ यू आर एन एनआरआई कैंडिडेट, आप अदर्स के ऑप्शन को यूज करना, बट इफ योर नेशनैलिटी इज इंडियन देन आप इंडियन ऑप्शन को चूज करना। कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इफ यू आर एन इंडियन यू विल टाइप इंडिया। मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। एंड लास्टली दोबारा आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म करना है। तो बहुत बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर। इसके थ्रू सबसे पहले आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आपका ये जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ये आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा। आफ्टर दैट आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू आर गोइंग टू सी अ फ्यू डिटेल्स। इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगी। आफ्टर जैसे स्क्रॉल करने के बाद एक डिक्लेरेशन का बॉक्स रहेगा। यहाँ पर आपको आई अग्री बटन पर क्लिक करना है। ऑल्सो यू हैव टू मेंशन द कैप्चा कोड। जो भी नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है उसी नंबर को वैसे के वैसे आपको यहाँ पर टाइप आउट करना है। एंड यू विल click on this checkbox I agree and move on। सबमिट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा कि जो भी डिटेल्स आपने मेंशन करी है अबाउट योर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस वो करेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो कैंसिल पर क्लिक करके वापस जाकर उन सारी डिटेल्स को मॉडिफाई करिए, करेक्ट डिटेल्स मेंशन करिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो नाउ इट इज टेलिंग यू कि आपका स्टेप 1, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इज जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, उस पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो अब इसी यूजर आईडी से और इसी पासवर्ड से आप आगे जाके लॉगिन करोगे जब भी आपको आपके पोर्टल में कुछ देखना होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सेव करके रखना। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। यहां से आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे एंड आफ्टर यू क्लिक ऑन क्लोज दिस इज वॉट योर स्क्रीन विल लुक लाइक। टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस आपको यहां पर क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे अनदर सेट ऑफ डिटेल्स इज बीइंग मेंशन, मतलब अनदर आपको दोबारा यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स को मेंशन करना है। सो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। दिस विल बी एन ऑटो फिल्ड ऑप्शन। ये आपको संभाल के रखना होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम मेंशन करना है, मदर्स नेम मेंशन करना है, जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, एंड यू विल चूज योर मैरिटल स्टेटस। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के पर्टिकुलर्स है। इसमें एज यू कैन सी सारी डिटेल्स मैंडेटरी है फिल करना, सब में ही एस्ट्रिक मार्क्ड है, तो कोई भी डिटेल आप मिस आउट मत करना। एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटो जनरेटेड रहेगा, बाकी की डिटेल्स आपको खुद ही फिल आउट करने हैं। इसके बाद हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यू विल सिलेक्ट योर कैटेगरी कि आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST PWD एटसेट्रा। आप अपना कैटेगरी चूज करोगे एंड देन अगेन नेशनैलिटी विल बी ऑटो फिल्ड, क्योंकि इससे पहले हम मैं अपने नेशनैलिटी सिलेक्ट कर चुकी हूँ तो ये ऑलरेडी वहां पर डिस्प्लेड रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोबारा आपने जो मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर इससे पहले दिया था वो आप यहाँ पर टाइप आउट करोगे। ईमेल आईडी जो इससे पहले आपने प्राइमरी ईमेल आईडी दी थी वो आप यहाँ पर टाइप आउट करोगे। बट अगेन यू हैव टू मेंशन एन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर वो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, प्रेफरेबली आप अपने पेरेंट्स का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए सो दैट अगर आगे जाकर कभी नीड पड़ती है तो you have a steady mobile number, a working mobile number with you। दोबारा यहाँ पर आपको alternate email ID भी डालनी है। You will mention your disability details। अगर if you are physically handicapped
then you will select yes, and if you're not, then you will select no. After all these details, आप और नीचे scroll down करोगे, and now you will see your address is being asked. परमानेंट एड्रेस या आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस के डिटेल्स आपको फिल आउट करने हैं. अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो अगेन वो सेम ही ऑप्शन को ले लेगा. बट अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है देन योर परमानेंट एड्रेस, देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस की भी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी होगी. तो यहाँ पर सीधे एड्रेस लाइन 1, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क्ड है, ये कंपलसरी है फिल आउट करना. 2 एंड 3 आर नॉट नेसेसरी टू बी फिल्ड आउट. कंट्री यहाँ पर हमारा ऑटो जेनरेटेड आ रहा है क्योंकि इससे पहले हम इंफॉर्मेशन डाल चुके थे. स्टेट डालना होगा आपको कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो. डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, सिटी चूज करना होगा एंड पिन कोड एंटर करना होगा. तो ये सारी डिटेल से आपका प्रेजेंट एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट हो जाएगी. देन जैसे कि मैंने आपसे बोला ही था कि आपका प्रेजेंट या आपका परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज योर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस. यस या नो के ऑप्शन को आप चूज करोगे. यस अगर आपने चूज किया है तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स आपने ऊपर यहाँ पर मेंशन करी थी इस वाले पार्ट में वो अपने आप यहाँ पर फिल आउट हो जाएंगी. बट अगर आपने नो सिलेक्ट किया है देन जो दूसरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी डिटेल्स आपको सिमिलर मैनर में फिल आउट करनी पड़ेंगी. एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड योर पिन कोड. आफ्टर दैट और नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, then it will ask you a very important question कि आईपीएम प्रोग्राम के साथ साथ आप आईपीएल प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो या नहीं. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ एज वेल आईपीएम के साथ साथ, देन आप यस को चूज करना. पर जितने स्टूडेंट्स जो सिर्फ आईपीएम प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें नो ऑप्शन चूज करना होगा. सो मेक श्योर टू प्रॉपरली सिलेक्ट दीज ऑप्शंस, वरना फॉर्म में गड़बड़ी हो सकती है एंड दैट विल नॉट बी गुड. सो यस या नो सिलेक्ट करने के बाद फाइनली हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड आगे मूव ऑन करेंगे. अब आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी. बहुत ध्यान से इस पोर्शन को देखना. सबसे पहले हम 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स मेंशन करेंगे कि एग्रीगेट परसेंटेजेस क्या थे. 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आप अपने परसेंट को डाल सकते हो, लाइक 85.82, 85.98, जो भी आपका परसेंट था सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही डाल सकते हो. अगर 00 था, कोई परसेंट मतलब कोई डेसिमल पॉइंट पर आपका वैल्यू नहीं है तो आप 00 ही मेंशन करिए. देन यू हैव टू सिलेक्ट योर बोर्ड कि कौन से बोर्ड से आपने अपने क्लास 10th को कंप्लीट किया है, सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर ऑप्शन. खूब सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे तो आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो. देन यू विल मेंशन योर स्कूल नेम, कौन से स्कूल से आपने क्लास 10th की पढ़ाई को कंप्लीट करी है एंड देन यू विल मेंशन योर ईयर ऑफ कंप्लीशन. अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि ईयर ऑफ कंप्लीशन में 2022 के बाद और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022 के बाद का है देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म. आपका 10th स्टैंडर्ड 2022 या उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए. ये सारी डिटेल्स आप एक बार देख लीजिए. मार्क्स आपके मतलब परसेंटेजेस कितने थे, आपका बोर्ड, योर स्कूल नेम एंड योर ईयर ऑफ कंप्लीशन. मूविंग ऑन, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे देन आपको आपके पूरे मार्क्स टाइप आउट करने हैं 5 सब्जेक्ट्स के, कि आपने हर सब्जेक्ट में आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे. यूजुअली 100 मार्क्स का पेपर होता है और उस मैक्सिमम मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे थे, मतलब आपके कितने मार्क्स आए थे. तो फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, बट आपको आपके 10th की जो आपके पास मार्कशीट रखी होगी या रिपोर्ट कार्ड रखा होगा उसके बेसिस पे आप डालिएगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, हम मान के चलते हैं कि 70 मार्क्स कैंडिडेट ने स्कोर करे हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100. देन जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उन सारे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे डालते जाइएगा. मेंशन योर ऑब्टेन्ड मार्क्स,
कितने मार्क्स आपके आए हैं एंड टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। यहाँ पर आप पूरे डिटेल्स मेंशन आउट करते जाइएगा। फिर जो टोटल मार्क्स है ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट किया जाएगा, ये आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन दीज स्कोर्स अ टोटल हैज बीन कैलकुलेटेड ऑफ 392। क्योंकि हमने मैक्सिमम मार्क्स हर केस में 100 फिल आउट किया है तो 500 एंड ऑटोमेटिकली मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है कि इतने मेरे परसेंटेज थे। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी होगी कि इट वॉज आस्किंग मी कि मेरे एग्रीगेट मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पर मैंने 85 फिल आउट किया था विच इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो आगे जाकर क्योंकि इस स्टेप के बाद वो यहाँ पर आपके पूरे सब्जेक्ट्स पूछने वाला है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ से देख लिया जाएगा कि आपने इंफॉर्मेशन सही भरी है या नहीं। तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से देखना कि जो परसेंटेज आप फिल करोगे वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप खुद ही देखने वाला है कि हर सब्जेक्ट के बेसिस पे आपने कितने मार्क्स आपने एक्चुअली गेन किए हैं, आपके कितने परसेंटेजेस रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन द मार्क्स, बेस्ड ऑन द परसेंटेजेस दैट यू हैव मेंशन्ड हियर। So make sure that you fill out each and every information correctly, नहीं तो आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। कुछ भी इस तरीके का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से फिल आउट करना है एक एक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद क्लास ट्वेल्थ की बात की जा रही है कि आपका क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है या नहीं। तो अगर आपका क्लास ट्वेल्थ कंप्लीटेड है तो आप यस को चूज करना, बट अगर आप अपियर करने वाले हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी, देन यू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ नो। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स को इन 2025, यू ऑल आर एलिजिबल। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ नहीं सकते हो। यू हैव टू ऑल्सो सिलेक्ट योर कोर्स टाइप, कि आपका ट्वेल्थ बोर्ड है या फिर डिप्लोमा है। आगे जाके हाँ, सो सी इट इज ऑल्सो गिविंग यू एन अलर्ट कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जून के पहले, बिफोर द एंड ऑफ जून 2025 अपने बोर्ड एग्जाम्स को कंप्लीट करने वाले हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। इज जस्ट दैट कि आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन को चूज करना है। So moving on, all these details have been filled out and now you just have to click on save and next. जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ से आई एम सो सॉरी, हाँ सॉरी, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं कि आपका ट्वेल्थ बोर्ड आप कौन से बोर्ड से, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप कौन से बोर्ड से कंप्लीट कर रहे हो, कोर्स टाइप वी हैव ऑलरेडी मेंशन, एंड व्हाट इज योर इंस्टीट्यूट्स नेम, कौन से स्कूल से आप अपने क्लास ट्वेल्थ को कंप्लीट कर रहे हो। ये सारी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद यू विल क्लिक on save and next and you will be redirected to another page। अब आपको यहाँ पर फिल आउट करना है कि कौन से सिटी से आप अपने एग्जाम को देना चाहते हो। तो देर आर 3 ऑप्शंस कि विच सिटी दैट यू वांट टू गिव योर एग्जाम फ्रॉम। तो प्रेफर्ड सिटी नंबर 1, ज्यादा चांसेस है कि आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर ही आपको सिटी अलॉट किया जाए। तो द सिटी नियरेस्ट टू योर सिटी, और जहां पर आपका ऑलरेडी कोई अक्वेंटेंस है, जहां पर आपको ऑलरेडी थोड़ी कोई इंफॉर्मेशन है, उसी सिटी को आप चूज करना। नो नीड टू सिलेक्ट एनी सिटी जहां पे ट्रैवल में आपको दिक्कत हो सकता है, जहां पर एक स्टे देखने में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेहनत भी वेस्ट होगी, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है आपका, इसलिए आप पहला ऑप्शन ऐसी सिटी को चूज करिए जो आपकी सिटी से, आपके करंट रेसिडेंस से बहुत ज्यादा पास है, अगर ऑलरेडी यहाँ पर वो ऑप्शन मेंशन्ड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट 3 प्रेफरेंसेस आपको मेंशन करने हैं। सिलेक्ट दीज प्रेफरेंसेस एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नाउ वी विल कम टू द डॉक्यूमेंट्स सेक्शन कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं एंड वो आपको कैसे अपलोड करने हैं, क्या फाइल साइज होने वाला है, अब ये देख लेते हैं। तो देर आर 3 डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू अपलोड। फर्स्ट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पहला है। सेकंड है सिग्नेचर
और थर्ड है क्लास 10th की मार्कशीट। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों ऑप्शंस मतलब फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में यानी कि इमेज या पिक्चर फॉर्मेट में होने चाहिए। एंड ये वाला ऑप्शन आपका क्लास 10th की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। यहां पर आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू अपलोड। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन अब विजिबल होगी। व्हाट इट इज मेंशनिंग इज कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फाइल साइज शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 80 KB। आपका फाइल साइज 80 KB से इंक्रीज नहीं होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल है। तो आप अपने कंप्यूटर में इस अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ को अपलोड करिए एंड देन यू कैन यूज इट टू अपलोड हियर। यहां से क्लोज हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फोटोग्राफ के बाद सिग्नेचर का सेम ही तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, बट फॉर योर क्लास 10th मार्कशीट पीडीएफ ही अवेलेबल है, मतलब पीडीएफ ही आपको अपलोड करना है एंड द फाइल साइज इज आल्सो मेंशन्ड ऑफ 150 KB। सो देयर आर थ्री डॉक्यूमेंट्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर थ्री डॉक्यूमेंट्स: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड योर सेल्फ टेस्टेड स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट। तीनों ही कॉपीज स्कैंड होनी चाहिए। ये दोनों आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए एंड योर स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट शुड बी अ स्कैंड पीडीएफ। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे एंड यू विल सी द पेमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका पेमेंट का सेक्शन आएगा। बेस्ड ऑन माय कैटेगरी यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट मेंशन्ड है। ये अमाउंट मुझे पे करना होगा टू कंप्लीट माय फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें डेक्लेरेशन दिखेगा, डेक्लेरेशन का बॉक्स दिखेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने फिल आउट करी है इट इज ट्रू एंड ऑथेंटिक। यू हैव टू क्लिक yes, मतलब you have to click, you have to mark this checkbox with a tick and then you have to click on submit। सबमिट के पहले आप एक बार चाहो तो प्रीव्यू कर सकते हो अपने फॉर्म को। जितनी भी डिटेल्स आपने फिल करी है उन सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन भी आएगा मॉडिफाई करने का उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो आप चेंज करना चाहते हो या आपको लगता है कि आप गलत आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है। ये एक लौता आपके पास मौका है सबमिट बटन दबाने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को चेक करने का, क्योंकि इसके बाद आप सीधा पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे एंड देन यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर पेमेंट और आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो करने से पहले इट इज वेरी वेरी मच एडवाइजेबल फ्रॉम दिस डाइस कि आप प्रीव्यू के बटन को क्लिक करो। You check out all your details, rectify anything if you have to, uh, click click this checkbox। यहाँ पर आप अपने कैप्चा की इंफॉर्मेशन को डालिए एंड देन फाइनली सबमिट बटन क्लिक करने के बाद पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। आपका आईपीएम रोहतक का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट हो चुका है एंड नाउ यू कैन अपीयर फॉर द आईपी मैट रोहतक 2025 एग्जाम। सो दिस वाज द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग गाइड। एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में बताई है आपको कि कैसे फिल आउट करना है। स्टिल अगर आपको लगता है कोई भी डाउट्स है, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन है, प्लीज अपने डाउट्स को टाइप आउट कीजिए एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस बिफोर यू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। 11th अप्रैल 11:55 PM से पहले आपको आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद आपको देन अलाउड नहीं होगा आईपी मैट रोहतक के एग्जाम में बैठने के लिए। So this brings me to the end of the video. I'll say again once more, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक एक करके मैं आपके सारे फॉर्म फिलिंग के डाउट्स को क्लियर करूंगी। बिना अपने डाउट क्लियर करे प्लीज फॉर्म को फिल आउट मत करना। So thank you everyone for watching this video. All the very best for the exam and stay tuned with Supergrads for more academic information, for more knowledge, and to stay updated with each and every form filling video and anything else that is required to help you navigate the IPMAT exams season. Thank you, everyone.